हाय। आज का जो ये वीडियो है ना, मेरी तरफ से तो बड़ा सीरियस टॉपिक है, बट मुझे पता है मुझे इसमें बहुत हंसी आने वाली है। आप लोग इसे कैसे लोगे वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे ये बात तो समझ में आ चुकी है कि जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो आजकल मेरी सराउंडिंग्स में जो लोगों से है, और आजकल क्या हमेशा से ही अलग ही रहा है। पर जब ऐसी ऐसी चीज़ें सामने निकल कर के आती है कि मुझे जब पता चलता है तो मुझे भी ना शौक लगता है कि अच्छा, अब एक ये नया कंसेप्ट भी निकल कर के आ गया। हुआ ये कि 2 दिन पहले मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा, और वो एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था, और उसकी थीम क्या थी मालूम है? फेक मैरिज। उस इवेंट की थीम थी फेक मैरिज, यानी ना वहाँ लड़का है ना लड़की है जिनकी शादी होनी है, ना ही शादी जैसे कोई रिचुअल्स है, ना ही कोई एक ही फैमिली से लोग आ रहे हैं, बल्कि एक ऐसा इवेंट तैयार किया गया है जिसके टिकट है, जहाँ पर डीजे है, जहाँ पर लोग डांस करेंगे और उस तरीके से ड्रेसअप होकर के आएंगे जैसे मैरिज फंक्शन में जाते हैं, और खाने पीने का अरेंजमेंट। और यकीन जानो, मैंने उसको दिखाया गया था पूरा वीडियो में कि किस तरीके से आजकल इस तरह की पार्टीज ऑर्गेनाइज हो रही है, इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। एंड लोग वाकई में मतलब ये बता रहे थे कि अभी हम कॉरपोरेट में जॉब करके आ रहे हैं, घर गए हैं, जल्दी से हमने मेकअप किया है, ड्रेसअप हुए हैं, और अब हम यहाँ इंजॉय करने आ गए हैं। क्या सोच के आया? बस दिमाग में ये रख लिया कि मेरे भाई की मैरिज है, या मेरी बहन की मैरिज है, या मेरे फ्रेंड की मैरिज है, या किसी रिलेटिव की मैरिज है। शायद किसी ने ये भी सोच रहा हो कि मेरी मैरिज है। हमें सोच रही थी कि ये सारी चीज़ें लोगों की, और उसके टिकट भी थे, पता है? टिकट लेकर के लोग जा रहे हैं, और वहाँ पे करना क्या है? डांस करना है, डीजे बज रहा है, खाना पीना है, एक दूसरे से हाय हेलो कर लेनी है अननोन पीपल से। कहाँ से दिमाग से ऐसी चीज़ें निकलती है। और भी बहुत कुछ है इस दुनिया में। हाँ, क्या क्या चल क्या रहा है इस देश में, मेरी तो सोच की बाहर है। माय गॉड, एक्चुअल में जो मैरिज होती है वो भी डेस्टिनेशन मैरिज में कन्वर्ट हो गई है। जैसे बॉलीवुड की थीम पे बनाया जाता है, जैसे बॉलीवुड मूवीज़ में वो सब कुछ क्रिएट किया जाता है, और रिहर्सल चल रही होती है, लोग तो डांस क्लासेस ले रहे होते हैं डांस करने के लिए। लोग आते हैं कोरियोग्राफ करने के लिए, उन्हें सिखाते हैं, फिर वो डांस कर रहे होते हैं। यानी यकीन जानो, मैंने तो आज तक जितनी भी देखे ना, मैं तो बोर हो जाती थी ऐसे करके कि क्या कर रहे हैं। डांस करने के लिए सीखने की क्या ज़रूरत है, वो भी मैरिज में? क्या करना है? बस वीडियो है। मैं भी एक अच्छी डांसर हूँ, बहुत अच्छी डांसर्स में से मानी गई हूँ मैं, बट मैंने कभी भी किसी भी हीरो हीरोइन के डांस को कॉपी नहीं किया। मेरा अपना खुद का डांस है। सॉन्ग वही बॉलीवुड के सॉन्ग्स रहे हैं, लेकिन कुछ क्लासिकल सॉन्ग्स भी रहे हैं, पर डांस वही किया जो अंदर से निकलता है। बट एनीवे, मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहती, बिकॉज ये अपने आप में खुद की गॉड गिफ्टेड क्रिएटिविटी होती है। मुझे गॉड ने वो चीज़ दी है, तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे हैं जो बेचारे डांस करना चाहते हैं बट उनसे डांस होता नहीं है। पर ठीक है, चलो क्लास लेके डांस कर लो, निकाल लो अपने मन की लेकिन मैरिज को क्यों खराब करने में लगे पड़े हो? इसके मायने क्यों बदलने में लगे पड़े हो? डेस्टिनेशन मैरिज, क्या रिजल्ट निकल के आ रहे हैं उनके डेस्टिनेशन मैरिज के? 6 महीने बाद देखो जरा, या तो डिवोर्स हो चुके हैं, नहीं तो लड़ाई झगड़े तो पक्का है। और इसके बाद लोग, यू नो, जब उन लोगों से मेरी बात होती है ना, मैं मैरिज के बिल्कुल अगेंस्ट पर्सन नहीं हूँ, और मैं लिव इन रिलेशनशिप को भी कभी पसंद नहीं करती। अगर 2 लोगों को साथ रहना है तो वो मैरिज ही करे। मैं हमेशा इसी को ही प्रेफर करती हूँ, मैं लिव इन को कभी भी प्रेफर नहीं करती, मेरी ऐसी सोच है। तो मैं मैरिज के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर जब लोगों की लड़ाई झगड़े, उनकी कंप्लेन, क्योंकि जिन लोगों की मैरिज हो जाती है ना, उनके पास सिवाय मैरिज के अलावा और कोई बात भी नहीं होती है
पॉलिटिक्स, सोसाइटी, स्पिरिचुअलिटी, वर्ल्ड वाइड, जियो पॉलिटिक्स, कुछ नहीं। बस उनकी वो जो मैरिज लाइफ है उसको सुनो, या तो वो उसमें प्रिटेंड करने में लगे कि देखो मैंने कितनी बड़ी डेस्टिनेशन मैरिज की, ये किया वो किया, और या फिर उनकी कंप्लेन, दूसरी कोई चीज़ नहीं। और मेरा तो खैर पर्सनल व्यू हमेशा से रहा है, मैं थोड़ा अलग रही हूँ इस मामले में, कि मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरीके से हमारा अपने माँ बाप के साथ रिलेशनशिप होता है, अपने सिबलिंग्स के साथ होता है, अपने फ्रेंड्स के साथ होता है, और हम हर वक्त उसका गाना लोगों के साथ नहीं गा रहे होते, उसी तरीके से मेरी नज़र में मैरिज भी वही चीज़ है। जैसे अगर मेरी मैरिज नहीं हुई है बट अगर होती तो मैं इसे किसी के साथ शेयर नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। आज तक मैंने कभी किसी को बताया ही नहीं है कि मैं शादी करती तो कैसी करती, मैंने नहीं बताया किसी को, क्योंकि वो पर्सनल मैटर है, लोगों को क्यों बताना है। और मैरिज के ऊपर जो लोग मजाक बनाते हैं ना, मैंने उसको भी कभी एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे कभी पसंद नहीं रहा है। लेकिन लोग तब मुझे ज़्यादा इरिटेट करने लगते हैं जब मैरिज लाइफ में होते हैं और लड़ाई झगड़े कर रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, फिर उसके बाद बोलेंगे कि शादी में तो ये होता ही है। नहीं, नहीं होता है, यकीन जानो नहीं होता है। मेरी सोच में तो कभी भी नहीं रहा है, कभी भी नहीं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं किस तरीके से शादी की जा सकती है। इवन दो तो वो जो अरेंज मैरिज का कंसेप्ट रहा है ना, मैं हमेशा उसके भी अगेंस्ट रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कि मैं लव मैरिज में बिलीव करती थी, बट अरेंज भी करो तो दोनों पहले एक दूसरे को जान लो, समझ लो कि क्या तुम वो दो इंसान हो जो सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ रह सकते हो। क्योंकि मैरिज लाइफ में बस एक ही बार, दो दो बार तो पॉसिबल नहीं है, मैं तो सोच नहीं सकती थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे इसको लेकर के, पर इंडिया में बस यही चलता रहता है। मैंने तो इस पर पूरे बुक पे लिख लिया, अ मीटिंग विद द फॉरेनर। हाँ, अभी देखो बुक का मैंने टाइटल लिया तो यकीन जानो मैं हिंदुस्तानी इंसान से तो शादी करना भी नहीं चाहती थी। आज पहली बार बता रही हूँ इंटरनेट पे, मैं हिंदुस्तानी मैन से तो मैरिज करना भी नहीं चाहती थी। मैं हमेशा सोचती थी कि किसी फॉरेनर के साथ ही शादी हो। क्यों? क्योंकि जो फॉरेन में मैरिजेस होती हैं और जो इंडिया के कंसेप्ट है ना मैरिज करने के, ज़मीन आसमान का फ़र्क। वहाँ पे ना ये लेन देन की बातें नहीं होती, वहाँ पर फैमिली इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है। जो मैरिज का फंक्शन होता है वो बहुत छोटे लेवल पर होता है। ऐसे कोई डेस्टिनेशन, जो बहुत रिच पीपल है उनकी बात अलग है, बट ये डेस्टिनेशन मैरिज वगैरह ये सब कंसेप्ट नहीं होते। सिंपल सी वो 1-2 घंटे की शादी होती है, लोग आते हैं, मिलते हैं, इंजॉय करते हैं और फिर दो लोग अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। हाँ, अब आप लोग बोलोगे कि उसमें तो बड़े डाइवर्स होते हैं। नहीं, तो मैं इंडियन होती, वो फॉरेनर होता। दोनों फॉरेनर नहीं होते। और मैंने अक्सर कर पाया है कि एक कंट्री का और दूसरा दूसरी कंट्री का है तो वो रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे चलते हैं, क्योंकि एक दूसरे के कल्चर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेरी सोच शायद ऐसी है। पर वापस आती हूँ टॉपिक पे। लेकिन इंडिया में अब जो ये सब चल रहा है तो मुझे कहाँ प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, प्रॉब्लम तो मुझे खैर किसी चीज़ से नहीं होती है, पर कभी कभी जब मैं गहराइयों से सोचती हूँ ना तो मुझे ऐसा ज़रूर महसूस होता है कि क्या है ये, क्या करना क्या चाहते हो? हम्म? जिंदगी में पहली बात तो सिर्फ एक मैरिज जैसी चीज़ नहीं होती। मैरिज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट द लाइफ इटसेल्फ। जो मैं हमेशा बोलूँगी कि जिस तरीके से हमारा अपनी लाइफ में पेरेंट्स का एक रोल होता है, जिस तरीके से दूसरे लोगों का एक रोल होता है, उसी तरीके से मैरिज का भी एक पार्ट होता है। वो पूरी तरीके से अपने आप में एक लाइफ नहीं होती है, और वो दो लोगों के अंडरस्टैंडिंग से चलता है। तो उसमें जो ये इतना शोशाबाजी आप लोग करने में लगे हुए हो ना, और लोगों का दिमाग खराब करना, कि जब वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना तो वो मैरिज की एक्चुअल जो एजेंस होती है उसको समझते नहीं है, उसे समझ ही नहीं पाते। मैं जहाँ बैठती हूँ हर बंदा यही कहता है कि अच्छा है तुमने मैरिज नहीं की, और वो सीरियसली बोलता है मुझसे ये बात कि अच्छा है तुमने मैरिज नहीं की। नहीं, मैं थोड़ा डिफरेंट सोच की पर्सन हूँ। मैंने नहीं की तब भी मैं खुश हूँ, बिकॉज मैं टोटली इंडिपेंडेंट वूमेन हूँ हमेशा से। और मैं मैरिज करती तब भी मैं रिलेशनशिप में डिपेंड नहीं होती।
रिलेशनशिप में एक्सेप्टेंस होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। डिपेंड तो मैं कभी नहीं हो सकती थी किसी पे भी। अगर मैं कभी डिपेंड होना होती तो किसी फॉरेनर से शादी होती तो बात अलग थी, उस पर भी मैं डिपेंड नहीं होती। बट अगर मैं किसी आर्मी ऑफिसर से शादी करती तो मैं पक्का डिपेंड होती। तो उसकी जो लाइफ होती है ना, मैं अपनी लाइफ को हर तरीके से उसकी लाइफ की तरह से बना लेती, क्योंकि वो लाइफ अलग है। वो जब बोलते हैं ना कि या तो तिरंगा लहरा के आएंगे, नहीं तो तिरंगे में लिपट कर आएंगे, मैं तो वहीं पे ही सरेंडर। इससे ज़्यादा सोचने की पावर नहीं है मुझ में। तो वो वहाँ पर मैं डिपेंड होती कि हाँ ठीक है, तुम्हारी लाइफ जैसे चल रही है, जिस सिटी में जाना है, जिस स्टेट में जाना है, आई एम रेडी टू मूव। और वहाँ पर अगर मुझे अपनी लाइफ की इंडिविजुअलिटी से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा देन आई विल डू दैट, बिकॉज आप केवल अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए नहीं, इस कंट्री के लिए भी ज़िंदगी जी रहे हो। तो वो एक ऐसी लाइफ थी जहाँ मैं सोचती थी कि यहाँ पे मैं हर तरीके से कंप्रोमाइज़ नहीं, सरेंडर करूँगी, क्योंकि वो भी तो अपनी लाइफ को इस कंट्री के लिए सरेंडर कर रहे हैं। तो वो एक ऐसा मैरिज ज़रूर होती। पर बाकी अगर मैं किसी फॉरेनर से भी मैरिज करती ना, यकीन जानो मैं कभी डिपेंड नहीं होती। मैं इंडिपेंडेंट नेचर की हूँ, हमेशा से थी और हमेशा ही रहती। अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस, ये दो वर्ड को ध्यान में रख करके मैं उस लाइफ को जी रही होती। बट अगर आप इतना सब कुछ और ये फिक्शन और इल्यूजन्स एंड एक और वर्ड है, क्या बोलते हैं उसे, फैंटेसी, मैरिज में बड़ी फैंटेसी चलती है। इन सब चीज़ों को दिमाग में रख करके अगर ये अब एक फेक इवेंट्स भी क्रिएट कर रहे हो तो यकीन जानो, वैसे भी अब ज़माना जो है एआई का स्टार्ट हो रहा है, 10 साल के अंदर अंदर मुझे नहीं लगता कि इंसानों के अंदर इंसान जैसा वर्ड रह जाएगा। तो इस समाज को, क्योंकि हम एक ऐसी कंट्री में मेरा जन्म हुआ है जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी उसका एसेंस है, और जो स्पिरिचुअलिटी होती है ना ह्यूमन लाइफ में, वो एक नेक्स्ट लेवल पर होती है, जहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि मैं कौन हूँ। ये जितने भी रिलेशनशिप है ना, ये सब आउटर वर्ल्ड है, लेकिन इसके साथ साथ अपने इनर वर्ल्ड को भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। बट एक इतने जिस रिलेशनशिप को आप अपनी लाइफ में इतनी अहमियत देते हो और फिर उसमें आप फैंटेसी, इल्यूजन, प्रिटेंड करना, एक्साइटमेंट, इन सारी चीज़ों को क्रिएट करते हो ना, तो समझ लो आप अपनी ज़िंदगी का 3/4 पार्ट बर्बाद करते हो। यकीन जानो बर्बाद करते हो। सो ये इस तरीके के जो इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, मैं जब एक लेवल पर आऊँगी ना सोशल मीडिया पर, मैं इसका पूरी तरीके से विरोध करूँगी। मैं तो पक्का करूँगी, क्योंकि इसलिए नहीं कि लोग गलत हो गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, ऐसी सोसाइटी क्यों, वैसी सोसाइटी क्यों। मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोग जो इल्यूजन्स की दुनिया में जा रहे हैं ना, उन्हें वहाँ से बाहर निकालो। हाँ, मेरे विरोध करने का तरीका थोड़ा अलग होगा, ऐसा भी नहीं होगा कि लोग मेरे अगेंस्ट खड़े हो जाए, बट कोशिश ज़रूर करूँगी कि सही चीज़ों की सही कंसेप्ट्स लोगों को समझ में आए, ताकि वो बड़े ओरिजिनल वे में, प्राकृतिक रूप में, जो ज़िंदगी की एक, जीवन की एक एसेंस होता है ना लाइफ का, उस तरीके से ज़िंदगी को जिए और इसे अपने आप में पूर्ण करें। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।